हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग दे रखी है, आप देख सकते हो। दिस इज साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड इट इज रिएक्टिंग विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hv, Hnu बोलते हैं इसको। इससे हमको A मिल रहा है और A के अंदर जैसे हमने Na ड्राई ईथर डाला तो हमको B मिल रहा है। तो हमको बताना है कि प्रोडक्ट B क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से, A, B, C और D में से। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज आप इसको लिख सकते हो रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन ही लिखेंगे क्योंकि ये साइक्लो एल्केन है आपके पास में। एल्केन विद Br2HNu। Br2HNu। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स है, ये रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे अपन वही देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसको हटा के रिएक्शंस ऑफ एल्केन कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें बेटर रहेगा। रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो इसमें प्रोडक्ट बी क्या बनेगा ये हमको रिएक्शन करके पता लगाना पड़ेगा, ऐसे हम पता नहीं लगा सकते। तो चलिए रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन अगर हम करवाएं तो यहाँ पर हमारे पास में ऑब्वियसली बात है साइक्लोहेक्सेन है, और आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन होते हैं। और आपने क्या किया इसके अंदर, आप इसका करना चाहते हो ब्रोमिनेशन Br2 डाल के, राइट। तो ब्रोमिनेशन जब आप करोगे वो भी किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, Hnu डाल रहे हो आप। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, होमोलिसिस होगा। कैसे, यहाँ पर अगर मैं आपको स्टेप बताऊँ तो सबसे पहले Br बॉन्ड Br है, जब इसके अंदर आपका सनलाइट गिरेगा Hnu आप डालोगे तो होमोलिसिस होगा इस तरह से, और आपको मिलेंगे Br रेडिकल और Br रेडिकल। सिमिलरली अगर आपके पास में साइक्लोहेक्सेन है तो कोई भी एक कार्बन पकड़ लो आप, 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक CH को पकड़ लीजिए आप। जैसे आप इसके अंदर Hnu डालोगे तो यहाँ पे वापस से क्या होगा, होमोलिसिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन वी कैन से। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका इस तरह से कार्बन रेडिकल और साथ में H रेडिकल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगले स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर रेडिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या होगा, जो H रेडिकल है Br रेडिकल से जुड़ के क्या बना देगा, HBr बना सकता है। और हमारे पास में जो साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है, जो रेडिकल के फॉर्म में है, रेडिकल के फॉर्म में जो रिंग है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए रेडिकल, तो वो रेडिकल Br रेडिकल से अट्रैक्ट होगा और दोनों आपस में इक्वल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, और आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट A, दैट इज ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। दिस इज प्रोडक्ट A। ये आपको A मिल गया। जो हम A की बात कर रहे थे ना यहाँ पे A, वो A ये मिल गया। मतलब यू कैन से दैट कि यहाँ पर रिएक्शन के बाद में आपको जो मिलेगा पहला कंपाउंड, दैट विल बी योर ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन भी आप उसको बोल सकते हो, जो भी मर्जी आप बोल सकते हो। तो 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनने के बाद में इसके अंदर क्या डाल रहे हो आप, Na ड्राई ईथर, जिससे B बन रहा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप किसी हेलो एल्केन के साथ में, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ छोटा सा नेक्स्ट पेज पे। अगर आपके पास में मान लीजिए कोई RX है और आपने उसके अंदर Na और ड्राई ईथर यूज किया, सोडियम और साथ में आपने इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर, तो यहाँ पे पता है कौन सी रिएक्शन होगी, वर्ट्ज रिएक्शन। और वर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, वर्ट्ज रिएक्शन के अंदर NaX बाहर निकल जाता है, और ये जो R है इसको आप 2 ले सकते हो इस तरह से। तो आपको दोनों R आपस में इस तरह से कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है इसके अंदर, कार्बन एक तरह से डबल हो जाता है। अगर फर्स्ट रिएक्टेंट के अंदर मान लीजिए 1 कार्बन था तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन हो जाता है। ये मतलब रिएक्शन होती है। तो 2 लगाओ नहीं लगाओ बात बराबर है, मत लगाइए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बुक्स के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो वही काम यहाँ पे करना है, रिपीटिशन करना है कार्बन का जो भी कंपाउंड है आपको उसका रिपीटिशन कर देना है आपको। तो यहाँ पे भी देखिए वही होगा। यहाँ पर आप जैसे इसके अंदर आप Na ड्राई ईथर यूज करोगे सॉल्वेंट, तो Br और Na बाहर निकल जाएंगे, तो NaBr आपका बाहर, और ये जो पूरा कार्बन का कंपाउंड है ये पूरा का पूरा इसका रिपीटिशन हो जाएगा।
मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। रिपीटिशन हुआ और दोनों को जोड़ दो, बस इस तरह से जुड़ जाएंगे। अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक तरीका और है, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे? आप इसको ऐसे बनाइए और इसको इस तरह से जोड़ दीजिए। दिस इज कंपाउंड नंबर बी। अब देखते हैं बी किससे मैच कर रहा है अपना। हमारा बी मैच कर रहा है जी, देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो क्या ऑप्शन ए फाइनल आंसर है? यस, ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।